हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग हैप्पी, खुश, पॉजिटिव होंगे। मैं भी आ गई हूँ आपके पर्सन की करंट एनर्जी के साथ, जिसमें हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पर्सन की एनर्जी आज के दिन का आपको लेकर क्या होगी। और ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। ध्यान रखिएगा, हर एक चीज़, हर एक बात आपके लिए हो सकता है कि ना हो। जो चीज़ें आपके साथ कनेक्ट करी, मैच करी, उसको रखिए और बाकी को जाने दीजिए। वो किसी और के लिए मैसेज है, क्योंकि सिर्फ ये रीडिंग आप नहीं देख रहे, आपके साथ साथ और हजारों लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं। तो एक टाइम की रीडिंग पर एक व्यक्ति से ही चीजें रेजोनेट करना क्वाइट इम्पॉसिबल होता है। और हाँ, यूनिवर्स की अगर आपके ऊपर बहुत ब्लेसिंग्स है, यूनिवर्स कोई गाइडेंस देना चाहती है, तो डेफिनेटली ज्यादातर चीजें आपके साथ मैच रेजोनेट करेगी। सेकंड, आपको मेरी एनर्जी के साथ अलाइन करना ज़रूरी होगा, क्योंकि आपकी एनर्जी मैं रीड करूंगी और आप मीडिएटर हो। अपने पर्सन के साथ एनर्जी आपकी कनेक्ट होगी, तब जाकर आपके पार्टनर की एनर्जी मिलेगी। तो उसके लिए आपको मेरी एनर्जी के साथ अलाइन होना होगा, तब जाकर एनर्जी रेजोनेट करेगी, चांसेस बढ़ेंगे। ठीक है? और अपने पर्सन का नाम कमेंट सेक्शन में लिखिए, वीडियो को लाइक करें एनर्जी एक्सचेंज के लिए। नहीं तो फिर आपके और मेरे बीच में कर्म बंधन बंधा रहेगा, इसलिए वीडियो को लाइक करके जाएं। और उस व्यक्ति के बारे में भी सोचिए, जो पर्सन के बारे में सोच कर आप इस रीडिंग को देख रहे हो। सोचना है मतलब वो ऐसा सोच रहा है, ऐसा सोच रही होगी, ये थॉट में नहीं रखना है। बस उस व्यक्ति के साथ एनर्जी कनेक्ट करना, तो आपको उस व्यक्ति का फेस विजुअलाइज कर लेना है। ठीक है? चलो, और ये सब कर लिया है तो अभी आपको शांत मन के साथ इस रीडिंग को फॉलो करना है। डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज मुझे गाइड करें, प्लीज मुझे बताएं इस पर्सन के मन में क्या चल रहा है। जिनका भी नाम ये कमेंट सेक्शन में मेरे व्यूअर्स लिख रहे हैं, जो मेरी एनर्जी के साथ अलाइन हो रहे हैं, उनके पर्सन की एनर्जी क्या है। उनके पार्टनर इस वक्त उनको लेकर क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रही हैं। एंजल्स प्लीज मुझे गाइड करें, क्या चल रहा है उस व्यक्ति के मन में। उस व्यक्ति की एनर्जी इनको लेकर क्या है। उस व्यक्ति की एनर्जी इनको लेकर क्या है। उस व्यक्ति की एनर्जी इस वक्त इनको लेकर क्या है। इतने सारे कार्ड्स एक साथ हम नहीं लेंगे, एक कार्ड तो ये आया था तो उसको तो हम रखेंगे ही। ठीक है? चलो देखते हैं पहले कार्ड। ठीक है? क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, द डेविल, हाई प्रिस्टेस। ऐसा लग रहा है ये रिलेशनशिप में आपसे बहुत सी चीजें जैसे हाइड की गई है, छुपाई गई है। या तो आपने उनसे छुपाया है या उन्होंने आपसे छुपाया है, ये आप देख लेना। लेकिन यहाँ पे लग रहा है इस रिश्ते में किसी एक पर्सन ने इस रिश्ते में बहुत सी चीजें छुपाई है, छुपा कर रखी थी। ठीक है? बहुत सी चीजें, मतलब अपनी रिलेशनशिप्स के बारे में, अपनी जिंदगी के बारे में, फैमिली को लेकर। ठीक है? तो कुछ चीजें मुझे यहाँ पे दिखती है कि इस व्यक्ति ने आपसे हाइड करके रखी थी। ओके, ये रिलेशनशिप में मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि बहुत कुछ हुआ है, जैसे ऑल ऑफ सडन चीजें हुई है, अचानक से बात बंद हो गई हो, ब्रेकअप हो गया हो। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन का बात करने का बिहेवियर भी बहुत रूड हो चुका है। या तो ऑलरेडी रूड हो चुका है, या पास्ट की एनर्जी है। ये पर्सन पास्ट में आपसे बहुत रूड तरीके से बिहेव कर रहे थे, बहुत रूड आपसे बात कर रहे थे। क्योंकि यहाँ पे डबल का कार्ड मुझे बहुत रूडनेस की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कार्ड मुझे ये एक और एनर्जी भी दे रहा है, आप शायद किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो काफ़ी मटेरियलिस्टिक इंसान है, काफ़ी ज़्यादा मटेरियलिस्टिक इंसान है। ये प्लेयर पर्सन भी कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं। प्लेयर पर्सन कैसे होते हैं? आज किसी के साथ है, कल किसी के साथ रहेंगे। इन लोगों का एक व्यक्ति के साथ रहकर मन नहीं भरता है। दे अट्रैक्ट लॉट ऑफ कार्मिक पर्सन्स। वो अपने जीवन में बहुत सारे कार्मिक्स को एंटरटेन करते हैं, बहुत सारे कार्मिक्स के साथ
इंडल्ज होते हैं, क्योंकि इंटीमेसी एक ऐसा जरिया होती है, आप जिस भी व्यक्ति के साथ आप कनेक्ट होते हो आप उसके साथ बहुत ज़्यादा जुड़ जाते हो, डेप डाउन जाकर आप उसके साथ जुड़ जाते हो, और बहुत सारे इसी तरीके से आप किसी एक रिश्ते को निभा नहीं पाते तो वो कार्मिक रिलेशनशिप्स बन जाता है। ठीक है, किसी को आप धोखा दे रहे हो, वन साइडेड चीज़ें कर रहे हो, तो यही सब रिलेशनशिप्स जो होते हैं वो कार्मिक रिलेशनशिप बन जाते हैं। तो इस व्यक्ति की एनर्जी में मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन ने काफ़ी परेशान भी आपको किया है, काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर आपको झूठ भी बोले हैं इस पर्सन ने। और क्योंकि यहाँ पर मुझे आपकी एनर्जी भी थोड़ी ऐसी दिखाई दे रही है जहाँ पर आप एक टाइम पर इस व्यक्ति को लेकर बहुत कंफ्यूज्ड हो गए थे, अब बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी एनर्जी में हो गए थे कि आप बार बार इस व्यक्ति को स्टॉक करते थे, इस व्यक्ति को स्पाई करते थे, इस व्यक्ति के ऊपर ट्रस्ट कहीं ना कहीं नहीं हो पाता था आपका, आप इस व्यक्ति के ऊपर भरोसा नहीं कर पाते थे। इस पर्सन ने आपको बहुत सारे प्रोमिसेस करे हैं, झूठे प्रोमिसेस करे हैं, और कई बार आपने इस व्यक्ति को बहुत सारी सिचुएशन में ऐसे पकड़ा है। आप किसी मैरिड पर्सन से भी डील कर रहे हो, इसके भी मुझे चांसेस कुछ लोगों के लिए दिखाई देते हैं। अब देखो, मैं कुछ नंबर्स बता रही हूँ, ठीक है, साइन बता रही हूँ। 15, 15, या तो किसी 6 नंबर के पर्सन से डील कर रहे हो, 15 से भी 6 बनेंगे, ठीक है। और 7, 8, 7 की एनर्जी ज़्यादा है, आज 777 है एंजल नंबर, आज 777 की एनर्जी ज़्यादा दिखाई दे रही है। 2, 9, 8, ठीक है। 12, 3, ये नंबर्स इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। 28, अगस्त का मंथ, नवंबर का मंथ, जनवरी का मंथ, सितंबर का मंथ, जुलाई, जून, अप्रैल, ठीक है, एंड मार्च, ये मंथ्स मुझे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिखाई देते हैं। नंबर्स बता दिए। केप्रिकॉन साइन, मकर राशि बहुत स्ट्रांग है। एरीज, लियो, साजिटेरियस, ये तीनों राशियां हैं। टॉरस, वर्गो, केप्रिकॉन, क्योंकि एलिमेंट्स निकल कर आए हैं। टॉरस राशि के होने के चांसेस ज़्यादा दिखाई देते, टॉरस या कन्या राशि के आपके पर्सन हो सकते हैं। जेमिनाई, मिथुन राशि, लिब्रा भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, ठीक है। एंड इक्वेरियस साइन, मिथुन राशि, सॉरी, कुंभ राशि। अभी मेरे व्यूअर्स के पर्सन क्या सोच रहे हैं, अभी उनकी एनर्जी क्या है मेरे व्यूअर्स के पर्सन को लेकर, अभी उनकी एनर्जी क्या है मेरे व्यूअर्स के पर्सन को लेकर, अभी वो किस एनर्जी में है, अभी वो किस एनर्जी में है, प्लीज गाइड मी। क्वीन ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओ, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड। चलो मैं बताऊंगी कि अभी आपके पर्सन किस एनर्जी में है, लेकिन पहले आपके पार्टनर की एनर्जी को और देखते हैं कि पास्ट में इनकी एनर्जी आपको लेकर क्या थी। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज एंजल्स क्लैरिफाई करें, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों थी। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई। इतने सारे कार्ड्स हम नहीं लेंगे, लेकिन इस कार्ड को हम जरूर लेंगे। द टावर, ओके, अचानक से बातचीत बंद हुई है, बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल्स में झगड़े लड़ाई की एनर्जी मुझे कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रही है। एक और चीज़ मैं देखूंगी, देख रही हूँ कि पास्ट में ना आपको पता है आपके पर्सन को ना आपकी बातें बहुत ज़्यादा बुरी लगती थी, बहुत ज़्यादा चुभती थी। जैसे आप जब भी इस व्यक्ति से क्वेश्चन करते थे, जब भी आप इस व्यक्ति से क्लैरिटी मांगते थे, आप दोनों के बीच में नॉर्मली बात नहीं होती थी, आप दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता था। ये पर्सन बहुत ज़्यादा सिन क्रिएट करते थे, ये पर्सन ब्लेम्स करना शुरू कर देते थे, ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको सुनाना शुरू कर देते थे। क्या ऐसा होता था? प्लीज़ मुझे बताना, क्योंकि ये एनर्जी मुझे बहुत रिफ्लेक्ट हो रही है, इसलिए मैंने बोला। और टावर का कार्ड ये देखो, या पहले भी आ चुका है हमारे पास, और फिर से यहाँ पे टावर का कार्ड निकल कर आया है, जो कि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक बात तो मैं देख पा रही हूँ कि पास्ट में इस पर्सन को आपकी कोई भी बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती थी, क्योंकि आप ऐसे पर्सन हो ना
जो रियलिटी चेक देते हो, जो इंसान को सच बता देते हो, जो इंसान की गलतियों को दिखाते हो। आप एक मिरर हो, आप एक रिफ्लेक्शन हो सकते हो, जैसे कि मैं भी हूँ। मैं मेरा बिहेवियर पता है किसी का रिफ्लेक्शन है। अगर आप मुझसे अच्छे से बात करोगे, आपसे मैं अच्छे से बात करूंगी। अगर आप मुझे एटीट्यूड दोगे तो उससे ज्यादा मुझे देना आता है। तो कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे आपकी भी दिखाई देती है कि जैसे आप किसी का एक रिफ्लेक्शन है। अगर सामने वाला आपके साथ जैसा ट्रीट करता है, आप उसको रिटर्न में वही चीज देते हो। और लोगों को ना ये चीज पसंद नहीं आता है। लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हम किसी के साथ बुरा करें, लेकिन सामने वाला हमें बुरा नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे कहीं ना कहीं दिखाई देती है कि आपके पर्सन को ट्रिगर करी है। आपका सच बोलना, आपका इस व्यक्ति को मिरर दिखाना, आपका इस व्यक्ति को आईना दिखाना कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बुरा फील कराया है। और इसी वजह से ये रिलेशनशिप मुझे लगता है कि इस व्यक्ति ने तोड़ दिया है आपसे। क्योंकि आपको हैंडल करना, आप एक पावरफुल पर्सन हो, आप एक पावरफुल इंसान हो, एक पावरफुल सोल हो। और पावर को ना संभालना ऑलवेज कठिन होता है। बिजली को संभालना हमेशा कठिन है। आग को संभालना, जब वो रौद्र रूप में आते हैं उनको संभालना बहुत ज्यादा मुश्किल है। पानी को भी संभालना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है ना। आप नहीं संभाल सकते हो जब वो अपने रौद्र रूप में आते हैं। तो आपकी ऊर्जा ऐसी है जहां पर आप जब बरसते हैं तो बस आपको कोई नहीं रोक सकता। और आप ऐसे पर्सन है जो बहुत पॉइंट टू पॉइंट बात करते हो। मतलब ऐसे नहीं कि आप बेतुकी बातें करते हो, लॉजिकल बात करने वाले इंसान दिखाई देते हो। ठीक है। सच को सच बोलने वाले, झूठ को झूठ बोलने वाले इंसान हो, प्रैक्टिकल इंसान हो। ठीक है। या पहले नहीं थे, और ये चेंजेस मुझे लगता है कि आपके अंदर आया है। आपने अपने लाइफ में बहुत एक्सपीरियंस गेन किया है। आपने अपने जीवन में बहुत ट्रांसफॉर्मेशंस देखे हैं। आप अगर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में आए हो तो ये एक दिन में नहीं आए हो। ठीक है। मे बी आप में से बहुत से लोग देखो अभी इस एनर्जी में नहीं आए होंगे। आपको उसके लिए एक्सपीरियंस गेन करना होगा। मे बी हो सकता है कि अभी आपकी उम्र इतनी नहीं है, या आपने अपनी लाइफ में इतना एक्सपीरियंस गेन नहीं की। ये फर्स्ट कनेक्शन कुछ लोगों के लिए हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए आपने अपने जीवन में बहुत एक्सपीरियंस गेन किए हैं। आपने देखा है, दोस्ती टूटते देखा है, आपने लोगों को मतलब मैनिपुलेट होते करते हुए आपको देखा है। आपने बहुत सारे सिचुएशन देखी हैं, और इसी वजह से शायद ये चेंजेस आपके अंदर आ चुके हैं। मुझे एक और चीज भी दिखता है कि जब आप इस व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में आई थी, आपने बहुत सारी चीजें क्लियर की थी इस पर्सन से। आपने इस व्यक्ति से बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे, आपने बहुत सारी चीजें इस व्यक्ति से पूछी थी, कही थी, श्योरिटी ली थी कि ये पर्सन ये चीज करेंगे या नहीं करेंगे, वो क्या सोच रहे इस रिलेशनशिप के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि जो भी आपने क्लैरिटी ली थी या आपको दी गई थी, उसमें से कुछ भी फुलफिल बहुत सारी चीजें नहीं की गई है। ठीक है। और ये एनर्जी है। और इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में ये भी सोचते हैं कि आप, या आपके पर्सन इस वक्त सोच लो, या पहले आपके पर्सन ऐसा सोचते थे कि देखो, सच बोलने वाला इंसान कभी किसी को अच्छा नहीं लगता है। आप दूसरी बार उसको नहीं सुनोगे। जो मीठा मीठा बोलेगा, आप उसके पास ज्यादा भीड़ कहाँ होगी जहाँ मीठा होगा। ठीक है। और मीठी चीज आपको पता ही है ज्यादा अच्छी नहीं होती है। तो वैसे ही होता है कि जब इंसान कड़वा बोलता है तो इंसान उसको छोड़कर जाना चाहता है। तो वही चीज आपके साथ कहीं ना कहीं हुआ है, मुझे ऐसा दिखाई देता है। और अभी भी आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि बाप रे, आपके पास आना मतलब इतने सारे आपके सवाल, इतना ज्यादा मतलब आपका गुस्सा होगा जो कि उनको देखने को मिलेगा। द डेविल को प्लीज क्लैरिफाई करें, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में डेविल क्यों है। डेविल को क्लैरिफाई कर रहा है द हैंग्ड मैन। एक और बात मैं कहूँ, ये पर्सन मल्टीपल रिलेशनशिप्स में क्यों ना हो, ये हजारों रिश्तों में क्यों ना चले गए हो। ठीक है। कितने भी रिलेशनशिप इस व्यक्ति ने क्यों ना बना लिए हो, व्हाट आई एम सीइंग हियर इज कि ये पर्सन आपसे ऑब्सेस्ड है। इस पर्सन ने के ऊपर आपका जादू चल चुका है। इन्होंने कभी भी आपके जैसा इंसान नहीं फेस किया है, आपके जैसा इंसान नहीं इन्होंने देखा है। लिटरली ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं, चाहे इन्हें आपकी कितनी ही बातें बुरी लग जाए, कितना ही आप इस व्यक्ति को ट्रिगर करो, पर बोलते तो आप सच ही हो ना, दिखाते तो आप आईना ही हो ना, और एक्चुअली में तो है ना ये पर्सन वैसे। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपको लेकर कितना ही नेगेटिव सोचने की कोशिश करें, लेकिन सोचते वो आपके ही बारे में है।
वो ये भी सोचते हैं कि कितना सच आप बोल देते हो, कितना आप बिना कहे बहुत ऐसी चीजें बोल देते हो जो अनएक्सपेक्टेड होता है, एक्सपेक्ट नहीं करते एक नॉर्मल इंसान से इतना कुछ सच बोल देना। मे बी यू आर वेरी इंट्यूटिव पर्सन, आप बहुत इंट्यूटिव हो। आप जो बोलते हो आपको भी नहीं पता है कि आप क्या बोलते हो, बिकॉज आप सच्चे इंसान हो, और सच्चे इंसान का ही इंट्यूशन स्ट्रांग होता है। ठीक है, तो आप जो बातें बोल देते हो आपको भी नहीं पता, लेकिन आप वो सच बोल देते हो क्योंकि एकदम से आप बोलते हो ना, तो वो आपके जुबान पर मतलब सरस्वती का विराजमान भी है, कुछ जो चीजें बोल देते हो वो सच भी हो जाता है। यस, हाँ गाइस, कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आप जो बोल देते हो ना वो सच हो जाता है। आपने अगर अपने पर्सन को कर्ज अगर गुस्से में भी दिया है ना, या आपका दिल दुखा है और आपके आपके दिल ने उस व्यक्ति को किसी भी तरीके से बद्दुआ दी है, या मतलब एक सेकंड के लिए भी, तो वो चीज उस व्यक्ति की लाइफ में लग गई होगी। तो इस वक्त की एनर्जी ये बता रही है, ये जो व्यक्ति है, ये जो पर्सन है, ये इंसान इस वक्त आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है। और वो इस वक्त ऐसी एनर्जी में जहाँ पर वो कहीं ना कहीं ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी बुराइयों को देखने की ज़्यादा कोशिश कर रहा है। बट ये पर्सन आपसे ऑब्सेस्ड भी है, आपकी बुराई भी देख रहा है और आपसे ऑब्सेस्ड भी है। रेयर कॉम्बिनेशन है ना, हाँ, तो ये एनर्जी यहाँ पे दिखाई देता है। आप एक ऐसे ऐसे पर्सन है जिसको भूल भी नहीं सकते हैं, इग्नोर भी नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आपके पर्सन की सोचते कुछ तो बात है इसके अंदर, कुछ तो है कि ये ही इंसान मेरे को ट्रिगर करता है, यही मेरे को ऐसी चीजें बोल देता। मे भी शायद बाकी लोग इनको इस तरह से ना ट्रीट करते हो, ना बोलते हो, आप बाकियों से डिफरेंट हो, इस व्यक्ति के माइंड में आप चलते हो। और हैंगमैन, हैंगमैन का मेजर अरकाना का कार्ड डेविल के कार्ड के साथ आया, ये बता रहा है कि ये पर्सन अगर बुरा भी सोचते हैं ना आपको लेकर, लेकिन सोचते बहुत है ये पर्सन आपके बारे में, या जो भी आपने इस व्यक्ति को बोल दिया है, ये पर्सन उन सब चीजों को भूल नहीं पाए हैं। द हाई प्रिस्टेस को प्लीज क्लैरिफाई, द हाई प्रिस्टेस को प्लीज क्लैरिफाई। 1717 मुझे अभी दिखा नंबर। हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स। आप में से किसी के पर्सन गवर्नमेंट जॉब की एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब हर एक किसी भी सेक्टर में हो सकता है, बैंकिंग, टीचिंग, और भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं, मुझे अभी नहीं रिफ्लेक्ट हो रहे, बट और भी किसी सेक्टर्स में आपके पर्सन हो सकते हैं। ठीक है, और या फिर बिजनेस हो सकता है इस व्यक्ति का। अच्छा, इस वक्त की एनर्जी मुझे ऐसी दिखाई दे रही है जैसे ये पर्सन आपसे 5D लेवल पर कनेक्ट हो रहे हैं। जैसे इनकी जो सोल 5D लेवल पर कैसे कनेक्ट होते हैं, जैसे आपने आंखें बंद किया, आपने अपने पर्सन को विजुअलाइज किया, ये 3D में नहीं हुआ है, ये 5D लेवल पे हुआ है। तो उसी तरीके से जैसे ये पर्सन आपको इमेजिन कर रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं, अपनी कोई बात आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, आप तक, आपके सोल तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक और चीज कि ये पर्सन इस वक्त आपको सोच कर ना, किसी आपकी किसी बात को सोचकर मुस्कुराते हुए या हंसते हुए दिख रहे हैं। अब देखो, ये चीज, ये हंसी का रीजन एक और भी है कि आपने कोई चोरी इनकी पकड़ ली, और इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये बहुत अपने आप को स्मार्ट समझते थे, बट ये आपसे ज्यादा स्मार्ट नहीं है। और जिस तरह से आपने इनकी हर एक छुपी हुई चीजों को निकाल दिया, उस चीज को सोचकर भी आपके पर्सन को मतलब वो वाली स्माइल है, वो मतलब कैसे समझाऊं मैं आपको, होता ना जब इंसान की चोरी पकड़ी जाती है, अब वो ना रोने वाली एनर्जी नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति को आश्चर्य है, लेकिन ये पर्सन उन सब चीजों को सोचकर वो पर्सन हंस भी रहा है। इसलिए हंस रहा है बिकॉज जिस तरह से आपने चीजों को पकड़ा है वो अनएक्सपेक्टेड रहा है। ठीक है, द टावर को प्लीज क्लैरिफाई करें, द टावर को प्लीज क्लैरिफाई करें। आप लोगों का मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन ने किसी का आपसे मिलने आए थे, और किसी का कॉल आया है, और इस व्यक्ति, चाहे वो नंबर ना भी सेव करके रखा है या किसी और भी नाम से सेव करके रखा हो, पकड़ लिया है आपने इस व्यक्ति को, कुछ तो ऐसा सीन हुआ है। देखो, वर्ल्ड एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड टावर, टावर को क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। टावर के बाद चीजें एंड हो जाती है, खत्म हो जाती है ना।
फिर एक नया साइकिल स्टार्ट होता है। देखो यहाँ पर जो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है वो ये दिख रहा है, वर्ल्ड का कार्ड, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, विद टावर का कार्ड। आप दोनों के बीच में इस सिचुएशन को एंड होना था, बिकॉज एक नए साइकिल को स्टार्ट होना है, और नया साइकिल यहाँ पर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। 9 ऑफ कप्स। अगर आपको ये लगता था कि देखो इस व्यक्ति के बिना आप रह नहीं पाओगे, किसी भी तरीके से अगर को डिपेंडेंसी थी ना, तो मुझे लगता है कि ये रिलेशनशिप कहीं ना कहीं इसी वजह से भी टूटा है, क्योंकि ये कोडिपेंडेंसी यूनिवर्स को खत्म करनी थी। आपको वो पेन मिलता, वो धोखा मिलता, तभी आप इस पर्सन को छोड़ते या इससे आप दूर जाते। ये टावर आया तभी दूरी आई, अदरवाइज तो आप इस व्यक्ति से दूर ही नहीं जाते। बहुत सारी चीजें आपको यूनिवर्स समझाना भी चाह रही थी। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई। आपके पर्सन अपनी फैमिली से भी कुछ परेशान मुझे दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, अगर आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, मतलब ये पर्सन का आपके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है, ऐसा लग रहा है कि अपने पार्टनर से थोड़े नाराज दिखाई दे रही है, या उनके मैरिड लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम्स दिखाई, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स मुझे दिखाई दे रही है। दूसरा, एक और चीज़, अगर आपने इसकी फैमिली में इसके स्पाउस को, इसके हस्बैंड को या वाइफ को बता दिया आप दोनों के रिलेशनशिप को लेकर, तो भी मुझे लग रहा है इस व्यक्ति को उस चीज़ की वजह से काफ़ी ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा है, और इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील हो रहा है। किस चीज़ का रिग्रेट इसलिए फील हो रहा है कि उन्होंने क्यों ही बताया अपने स्पाउस का, अपने हस्बैंड या वाइफ का नाम आपको। हाँ, ऐसी कुछ एनर्जी यहाँ पे देखने को मिल रही है। एंड आपके पार्टनर परेशान है, ये अपनी मैरिड लाइफ में परेशान दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पर पॉसिबिलिटीज ये भी बन रही है कि ये जिस व्यक्ति के साथ मैरिड है, ये पर्सन उसके साथ अंदर से खुश नहीं है, और आपके साथ रिलेशनशिप के जानने के बाद वो पर्सन तो बिल्कुल भी मतलब एक तरीके से मेंटली टॉर्चर या किसी तरीके से परेशान करता हुआ दिख रहा है। ठीक है, ये अपनी फैमिली के साइड से किसी तरीके का हर्ट ये पर्सन फील कर रहे हैं। 7 ऑफ कप्स एंड द चैरियट। आपके पर्सन किसी बड़ी कंफ्यूजन से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं, एक बड़े कंफ्यूजन, ये बड़ा कंफ्यूजन आपको लेकर है, ये बड़ा इल्यूजन आप दोनों के रिश्ते को लेकर हो सकता है। ठीक है, और ये इल्यूजन इनके जॉब करियर को भी लेकर हो सकता है, लेकिन ये रिलेशनशिप को लेकर ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है। किसी बड़ी कंफ्यूजन से, किसी इल्यूजन से, किसी भ्रम से आपके पर्सन बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। कोई भ्रम इनका टूटेगा, कोई भ्रम इनका तोड़ेगा, चाहे वो थर्ड पार्टी को लेकर है, और थर्ड पार्टी मतलब कोई भी, अब थर्ड पार्टी में आप ले सकते हो, दोस्त, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, पेरेंट्स, कोई भी है, उनको लेकर इनका कोई भ्रम टूटेगा। 8 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई, 8 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई। बात होने की एनर्जी दिखाई दे रही, लेकिन आपके पर्सन चाहते हैं कि शांति से आप दोनों के बीच में बात हो जाए, झगड़ा वगड़ा ना हो। ठीक है, आपके पार्टनर बहुत शांति से बात करना चाहते हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि इस वक्त वो ऐसा महसूस करते हैं कि आपसे बात करके ना उनको एक सुकून मिलता है, उनको एक शांति मिलती है, उनको एक पीस मिलता है। जब भी उनको कोई परेशानी होती है या मन में बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, तो आपके पर्सन को आपसे बात करने का ज़्यादा मन करता है। सेकंड, यहाँ पर ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन है उनको ऐसा लगता है कि इस वक्त आपसे बात करके शायद झगड़ा हो सकता है, फाइट हो सकते हैं थर्ड पार्टीज की वजह से। उनको लगता है कि अभी आप उनसे अच्छे से बात नहीं करोगे। 9 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई, 9 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ कप्स। आपके पर्सन ये जानना चाहते हैं कि क्या आप उनसे प्यार करते थे, क्या पहले आपको मतलब उनसे प्यार था, क्या आपके दिल में उनको लेकर लव था, क्या सच में आप पहले उनको लेकर इमोशंस रखते थे। क्योंकि आपके पर्सन को इस वक्त ऐसा लगता है कि आपको देखकर शायद उन्हें ऐसा लग रहा है कि कभी आपने उनसे प्यार किया ही नहीं था, या अभी आपका प्यार उनके लिए खत्म हो चुका है। 7 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है द वर्ल्ड एंड 7 ऑफ
ओह, 7 ऑफ पेंटिकल्स अगेन बॉटम ऑफ द डेक से। गाइज वो इस रिलेशनशिप को वापस से रिन्यूअल करना चाहते हैं। देखो ये पेड़ है जिसकी जड़ों को ये रोशनी देते हुए दिख रहे हैं, यानी कि पर्सन चाहते हैं कि अंदर से ये रिश्ता हील्ड हो जाए, मतलब अंदर से, क्योंकि ये रिलेशनशिप में बहुत कुछ हुआ है, उनके साइड से भी, आपके साइड से भी, आपकी भी कुछ बातें, उन्होंने भी ऐसी बातें आपको कही है। तो ये पर्सन चाहते हैं कि अंदर से आप दोनों हील हो जाओ, ये रिलेशनशिप हील हो जाए। और कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है इस रिश्ते को वापस से स्टार्ट करना चाहते हैं। वो उनके मन में ये बात है कि वापस से काश ये रिश्ता फिर से ठीक हो पाता, फिर से ये स्टार्ट हो पाता, फिर से ग्रो कर पाता। अभी करंटली ये कार्ड्स जो मैंने लिए हैं इसको भी हम क्लैरिफाई करते हैं। क्वीन ऑफ कप्स और 6 ऑफ कप्स, देखो ये कार्ड ये बता रहा है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इन्हें आपकी याद आ रही है। हाँ, इस व्यक्ति को अपना गलत बिहेवियर भी दिख रहा है, ठीक है। और आप में से कुछ लोग ये भी चाहते हैं कि जो भी आपने भी गलत किया है वो चीज़ भी आप एक्सेप्ट करो, आपकी अपनी गलतियां भी एक्सेप्ट करो। मे बी आप में से किसी के पर्सन को ऐसा लगता है कि आप अपनी गलतियों को नहीं देखते हो, आप अपनी गलतियों को नहीं एक्सेप्ट करते हो। प्यार करते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लव है आपके अंदर, लेकिन इनको लगता है कि आप इनके अंदर ज़्यादा गलतियां देखते हो या फिर अपनी गलतियों को नहीं देखते हो, ठीक है। दूसरा यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी में ये दिखाई देता है कि वो भी कहीं ना कहीं आपके साथ गलत करके अंदर से खुश नहीं दिख रहे। बाहर से भले ये पर्सन मुस्कुराता हुआ दिख रहा है, लेकिन अंदर की जो ये सोल है ना इनकी, वो कहीं ना कहीं हैप्पी नहीं है। वो अंदर की सोल खुश नहीं है, अंदर से ये पर्सन खुश नहीं है। ओके, देखो डेविल का कार्ड यहाँ पे भी निकल कर आया है। ये पर्सन हाईली ऑब्सेस्ड, ये पर्सन दिख रहे हैं आपसे, बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है ये पर्सन। ये पर्सन आपको नहीं भूल पा रहे हैं, ये पर्सन आपकी यादों को, आपकी मेमोरी को आपको नहीं भुला पा रहे हैं। चाहे आप इनको कितना भी ट्रिगर कर लो, ये आपको कितना भी ट्रिगर कर ले, एक दूसरे को नहीं भुला पा रहे हो। काफी स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दिख रहा है इस व्यक्ति के साथ आपका, चाहे कार्मिक कनेक्शन ही क्यों ना हो, लेकिन स्ट्रॉन्ग है। देखो अगेन ये पर्सन चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप ग्रो करे, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन खत्म हो जाए। 7 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आपके पर्सन को लगता है कि आप उनसे दूरी मेंटेन कर रहे हैं, या तो आपने ब्लॉक कर दिया है, इस वजह से इस पर्सन को लग रहा है, या एनर्जेटिकली इस व्यक्ति को लग रहा है कि आप एक डिस्टेंस तो मेंटेन कर रहे हो, या आप अब चाहते ही नहीं हो कि ये पर्सन आपके लाइफ में आए, या किसी भी तरीके से उस व्यक्ति का डिस्टर्बेंस, उस व्यक्ति का प्रेजेंस आप अपने जीवन में नहीं चाहते, बिकॉज उस व्यक्ति के बिना आपकी जीवन ज़्यादा अच्छी है। क्योंकि उस व्यक्ति के साथ रहकर आप बहुत चिड़चिड़ा हो गए थे, आपकी एनर्जी डिस्टर्ब हो गई थी, आपके हेल्थ इश्यूज आ गए थे, मेंटली आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, आप अपने करियर पर भी फोकस नहीं कर पा रहे थे। अभी ऐसा लग रहा है जैसे आप हील हो गए हो, आपको तकलीफ हुई उससे दूर खुद को करने में, लेकिन अभी आप शायद बहुत हील हो गए हो। अभी आप करियर के ऊपर फोकस कर रहे हो, अभी आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, या आप ग्रो कर रहे हो, ठीक है। नहीं कर रहे हो तो अपनी पर्सन को ये प्रूफ करके दिखाओ कि उस व्यक्ति ने जिस व्यक्ति को ठुकराया है वो इंसान बहुत सारी चीजों को अचीव कर सकता था। आपके पर्सन को शायद लगता था कि आप कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन इस चीज को चेंज करो, अपने पार्टनर को प्रूफ करके दिखाओ कि आप क्या कर सकते थे। 4 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई, 4 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई। एक कार्ड आ चुका है, वन मोर कार्ड, बॉटम ऑफ द डेक, 2 ऑफ वॉन्ड्स, इंतजार। Oh my God, Ace of Swords and 6 of Wands with 4 of Wands. आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कोई तो है, या बहुत समय से अगर आप लोग दूर हो, डिस्टेंस में हो, बात नहीं हुई है, 2 साल, 3 साल, 4 साल, इस व्यक्ति को लगता है कि ऑब्वियसली अब आपकी शादी वादी हो गई होगी, आप अपनी लाइफ में खुश होंगे, एंगेज्ड हो गए होंगे। उनको ये तो नहीं लगता है कि आप आज भी उनके इंतज़ार में हो, बट हाँ वो कहीं ना कहीं आज भी आपके बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं।
और अगर कुछ महीने हुए हैं आपको, आप लोगों को सेपरेशन में गए, तो एक इंतज़ार आपके पर्सन के अंदर दिखाई देता है। उनको लगता है कि आज नहीं तो कल शायद आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये एनर्जी दिख रही है अगेन कि ये पर्सन आपके बारे में सोच बहुत रहे हैं, आप उनके माइंड में चल रहे हो। यूनियन की एनर्जी, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स जो कि सक्सेस की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। 2 ऑफ वॉन्ड्स बॉटम ऑफ द डेक से है, डेथ का कार्ड है जो कि रिबर्थ की एनर्जी को बता रहा है। यानी कि आपके पर्सन को लगता है कि एक ना एक दिन आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके एक्शन का या आपकी साइड से किसी तरीके का वेट करते हुए दिख रहे हैं। दूसरा वेट मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके पर्सन अपने हालात और सिचुएशन का अच्छा होने का वेट कर रहे हैं। या तो ये थर्ड पार्टी के चले जाने का, थर्ड पार्टी से निकलने का वेट कर रहे हैं राइट टाइम का, कि थर्ड पार्टी इनके लाइफ से निकले और ये आपसे पैचअप करे। कुछ ना कुछ तो वेट ज़रूर दिखाई दे रहा है आपके पर्सन के अंदर। तो ये है आज आपके पार्टनर की एनर्जी आपको लेकर। जो भी आपके साथ कनेक्ट की है, जो भी पॉइंट कमेंट सेक्शन में बताए, जिससे मुझे भी पता लगे कि आपकी एनर्जी कनेक्ट हुई है नहीं हुई है। ठीक है, सो या दैट्स इट फॉर टुडे। यही थी आपके पर्सन की रीडिंग एनर्जी। फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। बाय, टेक केयर, ओम नमः शिवाय।